सदन जी बच्चा थे, उनका पिता के नाम है रघु जी। तो सदन जी बच्चा थे ना, तो सबके मार आता। क्या उपाय किया, माने अब इनका घर में जब आने लगा, सबके मारते मारते ब्राह्मण के दम काट देना, तलवार से काट देना, खून राय छाई। तब आया, तब माने रघु जी ने कहा कि केहनो हम हमारा बेटा जो है सदन माने सदन, इसका कमती में बचाना है। तो कहा कि बेटा हम तो मरिए जा रहे हैं, तू कोठी के गोरा में नुका जा। पहले कोठी के गोरा होते ना, कोठी के गोरा में नुका जाए। तो रामानंद स्वामी ने कहा कि पिताजी माताजी आप हैं, तब आपके छोड़ कर क्या कैसे। कहा कि नहीं बेटा, बीज के बचाओ, बीज के बचाना अनिवार्य है। हम मर जाएंगे तो कोई भारी बात नहीं है, लेकिन तू अगर बच्चा रहेगा तो आगे की पीढ़ी के आगे माने कुछ काम होगा, इसीलिए हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो रामानंद स्वामी कहा कि नहीं मेरा आदेश है। तो जा करके, और बच्चे थे मोटा मोटी, धरिए ना बाबा 10-11 बरस के रामानंद माने सदन जी थे। बोलो श्याम रामचंद्र की। लाला के ने से प्रतिष्ठा किया हमारा सुहावन। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब क्या हुआ, माने वो जो है सदन जी जो है, माने वो कहली तब न पता क्या दिल की। तो ठाकुर जी की कृपा से तो सदन जी महाराज है, वो कोठी के गोरा में चला गया। अकबर बादशाह के मारी को तोड़ के आया, तो दोनों क्या है, दोनों पति पत्नी के पकड़ लिया। कहा कि चलो मेरा जाति में आओ, मुसलमान बनो। तो कहा कि नहीं हम नहीं बनेंगे। तो दोनों के वो तलवार से बोलो श्याम रामचंद्र की। अभी जा पैसा लावा कथा सुन है, अभी जा पैसा कथा सुना है। अकाल गुरु ने माहो खूब खैया है, काल गुरु ने माहो खूब मिल के रहिया अच्छा से रहिया, झगड़ा न करिया। मिल के रहिया अच्छा से रहिया, झगड़ा न करिया। के तो बोली कह तो कोई सब सहिया है, बोली कह तो कोई सब सहिया। मैं क्या मिल गई हो। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब बाबा हमें लिख थोड़ी लाए थे। ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने बाबा सदन जी तो गोरा में चल गए, और उनका बाप मतारी के अब ना हम चिन्ही छियो। हाँ वो तरह से ना काम चलतो, हमरा मूड़ में खाता लाग रहा है। तो कमे हो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। किसी ने मेरा राम देखा है, किसी ने मेरा राम देखा है, किसी ने मेरा राम देखा है।
किसी ने मेरा राम दिखाए सबसे चढ़ाते हुए, किसी ने मेरा राम दिखाए धनुष। बल कल वस्त्र है काना पर धनुया, बल बीच में सिया पीछे लखन भैया, बीच में सिया पीछे लखन भैया। मंद मुस्कान सोहे किसी ने मेरा राम देखा है, किसी ने मेरा राम धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है, धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा। ओ श्याम शरीर सुहावन मन भावा, श्याम शरीर सुहावन मन भावा, ओ श्याम शरीर सुहावन मन भावन, श्याम शरीर सुहावन ओ गोदावरी राम जी दर्शन पाव, गोदावरी राम जी दर्शन पाव। नैन के लोभाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है, नैन के लोभाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है, धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। एक बार कोई दर्शन करा दो, एक बार कोई ओ नीलाधर प्रभु जी से नैनों से मिला दो, नीलाधर प्रभु से मन के ललचाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है, मन के ललचाते हुए धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है, धनुष चढ़ाते हुए किसी ने मेरा राम देखा है। तो बाबा वो सदन जी कहाँ रह गए, अब उनका वो तो कोठी के गोड़ा में आ जा करके उनका माता पिता के, अच्छा बेटा कहाँ है, सजन जी कोठी के गोड़ा में, और उनका सामने में माता पिता को काट दिया। अच्छा आ काटा तो खून तराई छई होगा, वो खून जाके बह करके आ सदन जी के कपड़ा में ला गया। अब वो माता पिता के क्या करे कि अगर हम कहीं निकलते हैं इसमें से गोरा में से तो हमारा भी माने मार देगा, इसीलिए मेरा पिताजी के का नाम है। ये तो औरंगजेब हमारा जो इतना मंदिर जो तोड़ दिया है, इतना मंदिर जो तोड़ दिया है क्या, इसलिए अपना भारत में क्या कहे महाराज जी, सबको धर्मांतर करा दिया, सबके गौ मांस खिला दिया। तो मैंने क्या हुआ बाबा, सदन भी उसी में रह करके आप भूख अगर कानेगा तो पकड़ा जाएगा, चुपचाप है। अब माता पिता चिचिया रहा है, काट रहा है, अब देख रहे हैं। जब 12 रात बजा काट के चले गए, 12 रात बजा, तब वहां से उठ के कहा गंगा जी के किनारे में वो बच्चा जाके खरौड़ी में सो गए। खरौड़ी में मतलब है 3 दिन वो खरौड़ी में सोए हुए हैं। अब बार बार माता पिता के चिचियाहट, कटनाई, खून लगा, अब वही खून कपड़ा में खून लगा है, गंगे माता के किनारे पर है। 3 दिन भूखा, सीताराम सीताराम। अब वो कैसे कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसी में राम नाम जप रहा है, कैसे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हमें प्रभु जी कब आएंगे झिलनी के दुआरिया। प्रभु जी कब आएंगे झिलनी के दुआरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब हमने देखा क्या मालूम है कि एक पुरानिया वीर आदमी वो हलवा पूरी लेकर के, हलवा पूरी खीर तस्मई लेकर के उधर से आ रहे थे। तब उसने देखा एक बच्चा, तो कहा कि तुम कौन हो? तब वो लुका देगा कि हो सके ये कहूं औरंगजेब के बता देगा तो मेरा भी मार देगा। हाँ, वो लुका गया कि बाबा मेरा नाम नहीं कहिए, हमारा माता पिता के काट दिया है। कहा कि नहीं है, हम वो नहीं है, तू बताओ कौन है? तब कहा कि हम सदन हैं, हमारा माता पिता रघु थे, माने उनको मार दिया है औरंगजेब। हम माता पिता के माने कटे हुए देखे हैं, माता पिता हमको बचाए हैं, किसमें लुका जाओ, रात में रहे हैं। तब हमें 3 दिन से माने खरौड़ी में है। तो बेटा अभी कुछ नहीं खाए हैं, तो जल पी करके और तब रात में, दिन में नहीं निकलते थे, रात में जल पी का फिर खरौड़ी में। कहा कि बेटा ये प्रसाद पाल लो, ये पाल लो। तो कहा कि नहीं हम नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, नहीं पाएंगे। कहा कि नहीं ये प्रसाद पालो। कहा कि जब तक परमात्मा दर्शन नहीं देगा तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। परमात्मा जब तक दर्शन नहीं दे तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। हम जल पीकर भी रहेंगे, अंत में हम जल भी छोड़ देंगे। तो कहा तब परमात्मा अगर दर्शन दे तब माने तू क्या करेगा? तो हम यही करेंगे कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बसहि असुरय धमय अभिमानी, बाधहि असुर यथवय अभिमानी। तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि संजन पीरा। परमात्मा जब तक नहीं आएंगे वो हमारा दुख नहीं हरेगा, तब तक हम यहाँ से माने हम कुछ नहीं खाएंगे। तब कहा कि परमात्मा दर्शन दे देवे तो आंख बंद करो। तो जब ये आंख बंद करा तो वही बूढ़ा रूप में हमारा स्वयं राम जी नहीं प्रकट हो गए। जय जय श्री राम। कैसे? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोई उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करो कोई उपाय। ओ चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोई उपाय, चाहे कर लो कोई उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोई उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करो कोई उपाय। मिलना जमुना सरस्वती में, मिलन जमुना मिलन जमुना सरस्वती में, मिलन जमुना सरस्वती, मिलन गंगा नहाय, मिलन गंगा नहाय, मिलन गंगा नहाय, मिलन गंगा
मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करो आए प्रेम बिना नहीं। प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता। मिलन पर्वत निर्जन में, मिलन पर्वत निर्जन, ओ मिलन पर्वत निर्जन में, मिलन पर्वत निर्जन, मिलन वन भरमा, मिलन वन मिलन वन भरमा, प्रेम बार एक बार ढूंढे, प्रेम बार एक बार, हो प्रेम बार एक बार ढूंढे, प्रेम बार एक बार, ओ घट में ले ही बुलाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे मोहन प्रेम बिना नहीं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करो कोई उपाय। मोहन प्रेम बिना मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी, ओ मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न पंडित को ज्ञानी, मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा, राम महिमा जान लिया जब, राम महिमा जान लिया जब, सोचन ते क्षण पाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे मोहन प्रेम बिना, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना कोटि उपाय, मोहन प्रेम। तब क्या हुआ? तब कहा क्या चाहते हो? तो हम चाहते हैं कि आप आ करके और सबको धर्म बताइए। ये अकबर बादशाह है, सबके गौ मांस खिला रहा है, सबके मुसलमान बना रहा है। तब कहा कि चिंता मत करो। अब ये बात है तो चिंता मत करो, हम तू शादी करो। कहा कि सदन जी आप शादी कीजिए, तो आप शादी कीजिएगा, बोलो संत भगवान की। तो आप शादी कीजिएगा तो क्या होगा कि हम माने आपका घर में माने प्रगट होंगे। कौन रूप से प्रगट होंगे? बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए जब वचन इसीलिए कहते हैं कहाँ विराजे रघुनाथ से, कहा सब भागवत हे ललना, हे ललना सोचता जग कल्याण, जगत जन आरे ललना सोचा जग कल्याण, जगत जन आरे। एक मिनट, तब वही सब 12 भागवत को बुला करके ठाकुर जी ने कहा
कि हमने सदन जी के वचन दिए है कि आप शादी कीजिए, तो आपके शादी माने कीजिएगा तो आपके पुत्र रूप में माने हम आएंगे। अच्छा एक और बात क्या है, विठल जी का पत्नी, विठल जी शादी कर लिया है बाबा, विठल जी शादी किया है, तब विठल जी अच्छा सबके माने कहा कि धरती पर जाओ, तो जनक जी ये कहा कि ससुर जी आपको भी जाना है, जनक महाराज के आपको भी धरती पर जाना है, तो कहा कि हम धरती पर नहीं जाएंगे, हम धरती पर नहीं जाएंगे। तो किस लिए, हमारा माने संतान के सुख नहीं मिला, संतान के सुख नहीं ना मिला, क्या है तो माने 3 आदमी के बाल बच्चा न है, 3 आदमी के नहीं है, किसका नहीं है, विषभानु के न बेटा है न बेटी है, उत्तराधा जी ने मीना है ना जमुना जी में, आ जनक जी के ना लड़का है ना लड़की है, का है तो सिया जी भूमि से, हिमाचल जी है उसका भी ना बेटा है ना बेटी है, का है तो माने पर्वत से माने पार्वती माता ने प्रकट हुआ है, तो ये तीनों के बाल बच्चा है, तो इसीलिए कहा कि हम नहीं जाएंगे धरती पर, हम तो जाते हैं लेकिन रह गया कि हमारा संतान कोई नहीं होता है, तो ये तो आप कहिएगा तो हम जाएंगे लेकिन वादा करना पड़ेगा, तो क्या आप हमारा माने ब्रह्मा विष्णु आयाप ब्रह्मा शंकर आयाप आज दुर्गा जी है, ये चारों मेरा संतान अगर बनेगा तब ही हम धरती पर जाएंगे, न तो हम ही धरती पर नहीं जाएंगे। तब जनक जी महाराज के माने वचन दिया कि आप धरती पर जाइए, वही जनक जी महाराज कौन है, विठल जी महाराज, तो उनका घर में तो विठल जी महाराज शादी कर लिए, शादी करके आ घर में पत्नी के लाए और वहां से चले गए, कहा काशी में चला गया, आ काशी में जा करके रामानंद यही रामानंद स्वामी के आश्रम में गए, रामानंद स्वामी ने उनका दीक्षा दे दिया, कहा विरक्त बना दिया, महाराज जी विरक्त बना दिया कि आप विरक्त बन जाओ, विरक्त बन गया। और तब रामानंद स्वामी कहा कि मंदिर चलाओ हम घूम के आते हैं, कहा तो थोड़ा घूम जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए, रामानंद स्वामी जब घूमने आए तो उनका धूप था, तो कहा वो पीपर का जो पेड़ है वहां पर छा है और वहां पर कल है, कल नहीं है कुआं है, बोलो श्याम रामचंद्र की, माने वहां पर माने कुआं है तो जल भी मिल जाएगा अच्छा भी मिल जाएगा। तो रामानंद स्वामी बाबा रामानंद स्वामी वही वहां पर आए, तैयार करके जल पिया और बैठ गया, तो बड़ी बड़ी मन सुगंध चल रहा था, तब तक में अच्छा विठल जी के पत्नी प्रतिदिन उसका नेम था कि माने हम परिक्रमा करेंगे, तो हे माने हे वासुदेव जी 1008 परिक्रमा करेंगे, हमारा पति आ जाना चाहिए, हमारा पति जहां गया है आ जाना चाहिए। तो उसी दिन उनका अंतिम परिक्रमा था। देखिए रामानंद स्वामी बैठे हुए हैं, अब बैठ करके बस हमारा अपना भगवान का भजन नाम ले रहे हैं, और वो उनका विठल जी के पत्नी परिक्रमा कर लिए, और तब कहा कि हे अंतिम तो मेरा परिक्रमा है, अब बड़ी खुशी है ये संत भगवान के, देखिए मेरा परिक्रमा भी माने पूरा है, आ संत भगवान दर्शन है, धन है संत पुरुष के संग बदल दे जीवन के रंग, धन है संत पुरुष के बदल दे जीवन के रंग, धन है संत पुरुष के संग बदल दे जीवन के रंग। परिक्रमा किया, प्रसाद चढ़ाए, और प्रसाद चढ़ा करके और तब मैंने बाबा के दंडवत किया कि दंडवत बाबा, जब ये दंडवत माने सिर झुका करके मैंने प्रणाम किया, माता को ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता है, सिर झुका के प्रणाम किया जाता है, तो जब ये सिर झुकाया प्रणाम बाबा, तो रामानंद स्वामी के मुख से निकल गया पुत्रीवती भव, पुत्रीवती भव। अब वो थरथराने लगी, बाबा ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहा क्या बात है पुत्री, तो मेरा पति है बाबा जी बन गया है, विरक्त बन गए हैं, आप पुत्रीवती के आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका वचन झूठा हो जाएगा, आप व्यर्था न जाए, संत के वाणी कभी झूठा नहीं होता है, आप हमारा कहते कि पुत्रवती भव, हमारा
पति माने बाबा जी बन गया है। कहाँ है? तो काशी में। कहा कि देखो पुत्री, हम अपना मन से तुम्हारा आशीर्वाद नहीं दिया है, अगर यदि हमारा मुंह से निकला है तो कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा है। हरि इच्छा भावी बल माना, हृदय विचारत साना। तो इसीलिए कहीं न कहीं तीन लोक, कहीं न कहीं परमात्मा से कृपा है। क्या? तीन लोक से न्यारी, सब कोई गाइएगा। तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी विश्वभानु दुलारी, तीन लोक से न्यारी विश्वभानु दुलारी। सरदारो जाते दस गावे, सरदारो जाते ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, सरदारो जाते दस गावे, सरदारो जाते ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। न कोई भिखारी राधा रानी हमारी, भिखारी राधा रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वे सकारी जगत कल्याणी, सर्वे सकारी जगत कल्याणी। विजय के मालिक राधा रानी, विजय के मालिक राधा रानी। सर्वे सकारी जगत कल्याणी, सर्वे सकारी जगत कल्याणी। विजय के मालिक राधा रानी, विजय के मालिक इंद्र लगा दे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगा दे बुहारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी विश्वभानु दुलारी, तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, एक बार जब बोले सब राधे, एक
कट जाए सब जीवन के बाधे, कट जाए सब जीवन के बाद, एक बार जब बोले राधे, एक बार जब बोले राधे, कट जाए सब जीवन के बाधे, कट जाए सब जीवन के बाद, कृपा करहो महारानी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी विश्वभानु दुलारी, राधा रानी हमारी तीन लोक के नारी, राधा रानी हमारी तीन लोक के नारी, राधा रानी। तो पुत्री तुम्हारा जो पति काशी में, तो कहा तो चिंता मत करो, जब हम बता दिए हैं पुत्री भक्त हमारा मुंह से निकल दिया है, तो परमात्मा की इच्छा है आप हमारे का जाने दो। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है पति के? तो विठल बता दिए। अब यहां से गया तब कहा इधर आओ, तो वहां तो 12 शिष्य स्वामी जी के, तब कहा तो सही बताओ तुम्हारा शादी हुआ है कि नहीं? माने हम गुरु है छपाओ मत। तब लगा थरथराने, गुरु जी हमारा शादी हुआ है। आप तक खड़ा उठा लिया, खिले पागल, तुम्हारा पत्नी हमको प्रणाम किया है और तू बाबा जी बन गया, विरक्त है, तू जाओ घरे, तू आप शादी करो, परिवार में रहो। तो कहा कि गुरु जी हम तो विरक्त हो गए हैं, आज शास्त्र बताते हैं कि विरक्त हो करके, जो विरक्त हो करके और वो स्त्री के मुंह दोबारा देखेगा, दोबारा स्त्री के मुंह देखेगा, तो मालूम है माने 100 कल्प तक ले, 1000 नहीं 100 कल्प तक ले वो सुगर के विष्टा के कीड़ा बनेगा। विरक्त होना के बड़ी बात। एक और बात, तब पत्नी के मुंह देखे तब, और दूसरा के मुंह देखे तब, दूसरा के मुंह तो देख सकते हैं जब विरक्त के भेद। बाबा हमें अपना गुरुजी से पूछे कि गुरुजी हमारा कुछ उपदेश दीजिए, तो कहा देखो हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कोई पढ़े लिखे नहीं उतना, हम यही जानते हैं कि ये जो भेष है ये साधु का है। बेटा ये भेष साधु के है, इसका लजाना नहीं, जब तक शरीर में रहना तो इसका पूजाना, कभी लजाना इसका नहीं। ये संत का भेष है, वो तो अलग वाली बात है। कोई जड़ मरेगा, कोई कट मरेगा, हम बीच सड़क पर आगे कहेंगे तो गरम को सब कुछ हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ठाकुर जी की कृपा से तब कहा तू जाओ। कहा गुरु जी हम कैसे जाए? कहा कि ये मेरा आदेश है, हम जब बोले हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात है, तो याद करो पूर्व जन्म में कौन थे, हम कौन है? तू जनक है, हम स्वयं राम हैं, हम तुम्हें कहे थे जाओ, ये मेरा आदेश है। तब वहां से माने आया पत्नी, पत्नी ने देख करके आंख में से आंसू, तुरंत पानी दिया, पैर पकड़ लिया, हमसे कौन गलती हुआ है, हमसे कौन गलती हुए हैं, हम कोई बोली कहे हैं क्या कहे हैं, वो अलग वाली बात है। अरे कमती में पति नवादा लगा, पत्नी नवादा लगा दे तो पति भाग के बाबा जी बन जाए, अलग बड़ी बात है। माता वहीं से हंस रहा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ये सबके बस के बात ना है, जब बाबा जी बन जाएगा वो अलग वाली बात है कि घर में हुआ खट पर, चला बाबा जी के मठ पर, अब बाबा जी अढ़ावे टहल तो रमते राम काकी मर जाओ। तो महाराज जी ठाकुर जी की कृपा से जब विठल जी आए, पत्नी ने उनका कहा कि हमसे कौन ऐसा गलती हुआ है जो हमको, हमसे क्या भूल हुई ये सजा हम के मिली, माने हमसे क्या गलती हो गया है। तब रहा, तब पहला लड़का जन्म लिया कौन? निर्विति जी महाराज, वो स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार निर्विति जी महाराज माता के कोख से जन्म लिया। अब तब इसका बाद में किसका जन्म हुआ? सोपान जी आदि गणेश्वर स्वामी के। तो गणेश्वर स्वामी कौन है मालूम है? गणेश्वर स्वामी स्वयं
राम जी के माने विष्णु भगवान के अवतार गणेश्वर नंद स्वामी हैं। और उनका से छोट कौन जन्म लिया? सोपान जी महाराज। सोपान जी महाराज कौन है? शिव शंकर भगवान के अवतार सोपान जी महाराज है। और इसका बाद में एक पुत्री हुआ, वो मुक्ताबाई। वो मुक्ताबाई कौन है? स्वयं श्री किशोरी जी जानकी जी माने मुक्ताबाई के रूप में जन्म लिए हैं। बोलो चारों भाई बहनी की जय जय श्री राम। अब ये चारों भाई बहनी के देख करके इतना खुशी हुए, इतना खुशी हुए। अच्छा, गांव में उसका भाग छाड़ दिया सब पंडित जी। क्यों छाड़ दिया? इसलिए कि ये माने विरक्त हो करके फिर परिवार में आ गया है, इसका पानी देना ही बंद, सब चीज बंद कर दो। अब ये चारों भाई बहनी के खाना बंद कर दिया। तब इनका विठल जी ने गंगा जी में लाभ ले लिया, मतारी भी ले लिया लाभ। अभी छोटे छोटे ये चारों भाई बहनी बच गया। तब अति निर्विति जी महाराज चारों भाई कौन खिलाए? आटा मांग करके। क्या लाए? आटा मांग करके। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने हम ये तक जी कहाँ रुपया चल रहा है ना तेना छोड़ा मेरा। तो ठाकुर जी कृपा से तब ये माने तब भिक्षा मांग के लाया, तो आटा सान लिया। मुक्ताबाई स्वयं दुर्गा जी है, महारानी है, जो मुंह से अग्नि प्रकट कर सकते हैं। तो कहा कि भैया आगी ना है। तो कहा कि मैंने गांव में गया आगी लेने, तो कोई पंडित आगी नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। तब निर्विति जी महाराज ने विष्णु भगवान का अवतार था, कहा कि बहन मेरा पीठ पर रोटी सेको। माने सो गया, और जैसे रोटी मुक्ताबाई एक मेरी पीठी पर मारते तो ऐसे रोटी माने खिल जाते महाराज जी, गरम गरम रोटी। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो वही प्रकार से तब ये माने तभी हम तो विठल जी की कथा कह दिए हैं या चारों जनक जी महाराज के। तो भैया हमारा परंपरा कुछ हानि नहीं है, हमारा परंपरा सब देवते ही आ रहे हैं मेरा परंपरा में। आप गौर से देखियो ना, सब देवते ही देवते मेरा परंपरा में आ रहा है। तो ठाकुर जी की कृपा से तब सदन जी ने शादी किया सुशीला से। तो वही अब दोनों पति पत्नी माने प्रभु से माने विचार कर रहे हैं। तो 12 भागवत के लाया बुला करके, तो सब कोई काम चले गया अवतार लेने के लिए। तब रह गया राम जी। तो राम जी ने कहा कि अब हम माने अवतार लेंगे। कहा अवतार लेंगे? प्रयागराज में। प्रयागराज में सदन जी के घर और सुशीला माता के घर में। तो यही बात सुशीला माता के माने क्या करे? सुशीला माता कह रहे हैं कि धीरा धारो जनाने मनोरथ हम पूरा कर रहे। धीरा धारो जनाने मनोरथ हम पूरा कर रहे। हे जनानी गोदा में आई खेलम जागताबा में नमकारम हे। जनानी गोदा में आई खेलम जागताबा में नमकारम। अब यही बोलो श्याम रामचंद्र की। यही मेरा आचार्य जी रामानंद स्वामी आकर के तब जन्म लिया। जन्म ले करके वो तो क्या कहे। अब देखिए उनका पिताजी पढ़ा रहे हैं कि बेटा आओ तू पढ़ लो। सदन जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन रामानंद स्वामी तो भगवान है, वो तो कल्याण करने आए हैं, माने वादा किया था। और वो तो कहते हैं प्रेम विवश मोहे कुछ न सोहाई। प्रेम विवश मोहे कुछ न सोहाई। प्रेम विवश मोहे कुछ न सोहाई। हारहु पिता पढ़ाई हारहु पिता प्रेम विवश मोहे कुछ ना सोहाई। प्रेम
कुछ ना सुहाई। तब काशी में जाकर के दीक्षा लिए राघवानंद से, राघवानंद से दीक्षा लिए और वहीं से माने अपना माने खंडर उठाए। उसका हाथ में देखिएगा एक फरसा है छोटा सा, और वहीं से लगा अपना शीश के लेकर के आप प्रसार करने के लिए। तब पहला धावा कहाँ बोला? अयोध्या में। अयोध्या में जाकर के वहां सब जितना भी माने ये मलिक था वो सबके देह में आग लगा दिया, सब तड़पने लगा। जब तब अकबर बादशाह के पास गया कि हम सब तड़प रहे हैं, तब रामानंद स्वामी के लया बुला करके कहा किसी के नहीं छोड़ेंगे मेरा। तब मैंने उस पर कागज, रामानंद स्वामी कागज अकबर बादशाह से कराया, टाइम नहीं है हम संक्षेप में कहते हैं। अकबर बादशाह से कागज कराया कि हमारा 12 को शर्त है तभी हम सबको छोड़ेंगे। तब 12 शर्त है, 12 शर्त में हमारा पहले मंदिर नहीं टूटना चाहिए, किसी के जबरदस्ती धर्म निरंतर नहीं करना चाहिए, किसी माने हिंदू लड़की से शादी नहीं करना चाहिए जबरदस्ती। हाँ, और दूसरा में जो कत्ल कर रहे हिंदू के मार रहे हो वो नहीं मारना चाहिए, गौ के नहीं हत्या करना चाहिए। ऐसे गंगा जी में जो गंगा जी के प्रदूषण में 12 शर्त मना करके तब मैंने चरण पर गिरे हैं। उसी घड़ी से आकर के तब ये मैंने लिखन दिया है हमारा रामानंद स्वामी। जैसे राम जी ने धर्म का स्थापन किया उसी प्रकार मेरा रामानंद स्वामी जो है वो धारा धाम पर ये आचार्य के प्रतिष्ठा किया है। बोलो रामानंद स्वामी की जय जय सीता। तो अब हे मेरे माता बहन, हम यहाँ से आप थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग आप ध्यान से सुनिए। पहले हमारा बात, हे मेरे माता बहन, हम सबके कहते हैं, एक नहीं हम विनोद के महेश जी के किसी के नहीं कहते हैं, हम सबके कहते हैं। अगर जो आदमी यही मंदिर से जुड़ा है, हे मेरे माता बहन, कि नहीं हम मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो जो ये मंदिर से जुड़ा हुआ है, मर्द नहीं, अभी मर्द नहीं, माता बहन, तो थोड़ा हाथ उठाइए था कि हम देखें मंदिर से कितना जुड़े हैं। हीरा जुड़ा हुआ है, अच्छा आप रखिए, सब जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन। अब मर्द में हम सबके कहते हैं कौन कौन आदमी मंदिर से जुड़ा हुआ है, चलो हाथ उठाइए था। हाँ देख ले, आप रख। माने कृष्ण भगवान क्या कहा कि ए बुआ, कहा कि तू हमारा पुत्र के मार देगा, ये शिशुपाल दिया, शिशुपाल के माता। तो कहा कि माने अगर ब्रह्मा जी ने लिखा है, आकाशवाणी बोला है तो हम मारेंगे। तो कहा तू अपना भाई के कैसे मारेगा, तू मेरा पुत्र है, अब मामा का लड़का हो तो कैसे मार देगा। तो कहा ब्रह्मा जी लिखा है, तो नहीं मेरा वचन दो। तो कहा कि 100 गाड़ी तक हम माफ कर सकते हैं। तो हे मेरे माता बहन, माने अगर ये ठाकुर जी का काम है तो हम आपसे, आप कल गुरु पूर्णिमा है, तो अत्येक दिन से तो हम नहीं कहे हैं, हम अत्येक दिन से आप गुरु पूर्णिमा आप लोग किए हैं, तो हम सबके कल जोड़ते हैं। हम हमारा साथ वादा कीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हम किसी के भीख नहीं। अगर हम आपसे भीख यही मांग रहे हैं कि कल हमारा वचन दीजिए कि बाबा कल हमारा कोई आदमी बोली भी कहेगा तो हम सह करके आज सबके सेवा करेंगे, वो हमारा वचन दे दीजिए। कल हमको कोई बोली कहे, कोई कुछ कहे, हाँ, तो हम सब हम बुझेंगे कि हम गुरु जी के वचन 1 लाख हमारा कुछ कहे कि ये मैंने ऐसे कर दिया है, हमारा दाल न दिया है, हमारा भात न दिया, उधर देखो अपना गांव वाला का बांट रहा है, हमारा वो नहीं दे रहा है। तो आप माने कुछ नहीं बोलिएगा तो हाथ उठाइए कि हम गुरु जी वचन देते हैं कि 1 लाख कोई बोली कहेगा तो कल हम माने हाथ में माने कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ अच्छा, तो जनिए रुइया धुनैते के बेरिया बिहार। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम कब देखेंगे
कि कौन माता बहन कितना गर्म है। ए मेरे माता बहन, कल जो तुम आप सह गए, कल जो भी आदमी सह जाएगा, तो जो आदमी गर्म होगा तो सब के पूर्ण तुम्हारा माने परमात्मा दे देगा। अच्छा, अब मर्द में आइए। अब मर्द में उत्तरवाड़ी टोला, मर्द से तो बड़ा कर्म होता है तो तुरंत उखड़ जाता है, सीना दिखाता है। तब कल जो भी आदमी रहेगा हम सब के नाम लेते हैं, तो कल वैसा ही जैसे कहा है, तो कल जो चीज कहे वो सबको सहना पड़ेगा। क्या आप लोग के सक्षम है तो हाथ उठाइए कि बाबा हमारा कोई कहेगा हम सब बर्दाश्त करेंगे, तो हाथ उठाइए। तो सब कोई लेकिन नहीं उठा रहा है, उसके मध्य झगड़ा बयान कर। हाँ हमारा बुझा रहा है। कल के वाली बात है, कल सब सहनवान कुछ कहे आप हमारा वचन दिए हैं, हम यही आपको दक्षिणा मांगते हैं कि माने कल एकदम सब सहु के क्यों। अच्छा एक और बात कहे, माने कितनों कल बोली कहिएगा तो उसका यही कहिएगा, कह दे हम गुरु जी के वचन दे जे मर्जी हर से कह दे, जे मर्जी मेरे श्याम रामचंद्र की। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तक कल किसका देखता है प्राण चल जाए, आज वचन नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कल सबके सहना है, आज सबके माने देखभाल करना है। दूसरे में है एक दूसरे से माता के माता को देखना है, अब भैया चाचा के माने देखना है। आप वही में महेश जी कहते हैं, विनोद जी कहते हैं, लालू जी आए हैं कि नहीं, लालू जी आए कि नहीं आए, आए चंदा करी है, आए कहीं चंदा करी बंद कर दे हुआ, ये बंद कर दे। बोलो श्याम रामचंद्र बंद कर।